नमस्कार। अ, अब हम अपनी विंड एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने विंड एनर्जी की बहुत सारी क्वालिटीज को समझा था। एक्चुअली विंड एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे क्वालिटीज हैं, बहुत सारी डिजीजेस जुड़ी हुई हैं। अगर विंड एनर्जी सही तरीके से काम नहीं करती है, हार्मोनाइज नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे कुछ इमोशंस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल के वजह से विंड एनर्जी में व्याधा आ जाती है। तो बहुत सारी डिजीजेस जुड़ी हुई हैं और हम इस सीरीज में उन डिजीजेस की बात कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है और जो सोसाइटी में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। डायबिटीज भी विंड एनर्जी से जुड़ी हुई है। अगर हमारी विंड एनर्जी हार्मोनाइज नहीं है तो इसका असर हमारे पैनक्रियास के ऊपर पड़ता है, हमारे लीवर के ऊपर पड़ता है। एक्चुअली जिस तरह से हमने पिछली बार समझा था कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर का कनेक्शन विंड एनर्जी से है ना। तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर में अगर कुछ एक्सेसिव और डेफिशिएंसी आती है तो उसका असर हमारे स्प्लीन और पैनक्रियास के भी ऊपर पड़ता है। हमने कुछ पॉइंट्स समझे थे विंड एनर्जी के, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। इस पिक्चर को देखते ही समझ में आ जाता है कि विंड एनर्जी कैसी होगी, है ना। 0 से 6, 6 to 12 ये एक ऐसी एनर्जी है जो चंचल एनर्जी है, बड़ी नटखट एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी है ना। और हमने इसी आधार पर समझा था कि मूवमेंट, यस, बिकॉज बच्चों में आप देखो इस एज में बहुत एक्टिविटी होती है, मूवमेंट्स होती है। तो ये जो एज ग्रुप है अपने आप में विंड एनर्जी को बयान कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अगर बॉडी में अच्छी है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी विंड एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर हमारे अंदर स्टेग्नेशन है, डलनेस है ना, और हमारा काम करने का मन नहीं करता है, बैठे रहते हैं, और इसमें ये बहुत एक इंडिकेशन हमें बहुत अच्छा मिलता है कि विंड एनर्जी डेफिशिएंट है। तो जब डायबिटीज की हम पिछली बार बात कर रहे थे तो ऐसी ही स्टोरी इसके साथ भी है। जैसे कि डॉक्टर्स डायबिटीज में क्या कहते हैं कि आप वॉक करते हैं कि नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज एंड वॉक जो है वो बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर्स, आजकल मेडिकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप एक्टिविटी करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ी सी मूवमेंट करिए, है ना, थोड़ा वॉक करिए। सो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो ना बोलते हो, लेकिन जो एनर्जी समझते हैं उनको समझ में आता है कि क्योंकि हमारे अंदर मूवमेंट की कमी है। वॉकिंग क्या है, एक्सरसाइज क्या है, डांसिंग क्या है, वो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स है ना। एंड लाइफ इज सिंबल ऑफ मूवमेंट। जहां मूवमेंट नहीं है वहां स्टैग्नेशन आ जाएगा। तो आप एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ आपको। अगर नदी बह रही है, बहती हुई नदी, बहती हुई नदी है ना, तो उसमें कोई भी आप देखेंगे मच्छर, पानी, बदबू नहीं होती है। लेकिन अगर ये पानी कहीं पर रुक जाता है, स्टेग्नेशन आ जाता है, तो वहां पर बदबू आती है, मच्छर आते हैं, मक्खियां आती हैं। ये स्टेग्नेशन है। इसी तरह से विंड एनर्जी है ना, अगर इसके बहाव में रुकावट आ जाए तो इसमें हमारी बीमारियां आ सकती है। एक्सेसिव हो जाए तो मुश्किल, डेफिशिएंट हो जाए तो मुश्किल, है ना। तो डायबिटीज भी यही एक कारण है। इमोशंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। अगर हमारे अंदर स्टेग्नेशन आ जाए तो हमारे अंदर एंजाइटी का जन्म हो जाता है। अगर जहां विंड एनर्जी में स्टेग्नेशन आ जाए तो स्टेग्नेशन हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है, एगनी आ जाती है ना। तो ये सारे रीजन डायबिटीज पैनक्रियास के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यस। अब हम इमोशन की बात भी थोड़ी सी करेंगे आज, और थोड़े से टिप्स हम डायबिटीज के लिए बात कर लेते हैं। नाउ डायबिटीज के लिए, जैसे कि पिछली बार हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको वो पॉइंट्स के बारे में दोबारा याद दिलाना चाहूंगी और कैसे ट्रीटमेंट करना है।
सो डायबिटीज, डायबिटीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा लिवर बहुत हेल्दी होना चाहिए। आप लिवर के पॉइंट्स तो आप समझ गए हैं, आप हमारी सीरीज से जुड़े हुए हैं, है ना। सो ये लिवर के पॉइंट्स हैं। ये हमारा एक लिवर का पॉइंट है जिसको मैंने डिटेल में पहले समझाया था, इसलिए इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे। सिर्फ हमको समझ लेना है कि लिवर के पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं और हमें इसको ट्रीटमेंट करना है। तो ये हमारे फिंगर में लिवर के पॉइंट्स हैं, है ना। और इन पॉइंट्स में हमको बहुत अच्छे से एक प्रोब की सहायता से आपने इसके ऊपर अच्छे से मसाज करना है, मसाज करना है। और यहाँ पर अगर हो सके आप ये पॉइंट्स को आप अच्छे से इसको फोकस कर लेंगे तो हमारे लिवर के पॉइंट्स एक्चुअली हैंड में 3 जगह पर मिलते हैं। एक तो आपका ये मेन सिस्टम है जो सुजोग जानते हैं, एक हमारा फिंगर सिस्टम है और एक हमारा ये मिनी सिस्टम है। तो ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं। अगर आप इसकी पिक्चर को सेव कर लेंगे, आपको काम ये करना है, ये सारे पॉइंट्स में, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको मसाज करनी है और इसमें कोशिश करनी है प्रोब के द्वारा एक एक करके आप सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे। यस, जहां जहां पेन मिलता जाएगा वहां वहां आप हल्का सा निशान बना के उसके ऊपर एक्स्ट्रा मसाज करेंगे। और उस पॉइंट के ऊपर अगर आपको नीडल आती है तो आप नीडलिंग करेंगे, है ना, नहीं तो आप सीड्स लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स नहीं करने हैं, ये मेरे चेक हो रहे हैं। अच्छे से गहराई से मैं प्रेशर दे रही हूँ और ये जो खाली जगह बीच में छूट रही है, ये कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा मेहनत का काम जरूर है, लेकिन इसमें जो फल है वो बहुत मीठा है। तो इन सारे तमाम पॉइंट्स को चेक करते करते मैं कहीं ना कहीं 4-5 पॉइंट्स को टच कर सकती हूँ। जो भी पेनफुल पॉइंट है आप निशान बना के उसको वहां पर, मान लीजिए अगर यहाँ पेनफुल पॉइंट मिल गया तो आपने जिम्मी के द्वारा या टूथपिक के बैग के द्वारा या कोई भी ऐसा टूल जो बहुत शार्प नहीं है, आपने इस एरिया के ऊपर गहराई से मसाज करना है ना। प्रोब को इस पॉइंट के ऊपर होल्ड रखना है ना। और थोड़ा सा डीप, मॉडरेट से ज्यादा डीप प्रेशर देना है, इतना डीप ना हो कि वुंड हो जाए, है ना। और उतना प्रेशर देना जितना कि प्रेशर का थ्रेशोल्ड है। और उसके ऊपर फिर आपने 1-2 मिनट मसाज करने के बाद आपको सीड लगाना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको इतने सारे पॉइंट चेक करने के बाद 3-4-5 पॉइंट्स मिल जाए, कोई बात नहीं, जहां जहां पेनफुल पॉइंट मिलता जाएगा वहां सीड लगाते जाइए। आपको जैसे कि मेन सिस्टम, यस, मेन सिस्टम में इतने सारे आपने पॉइंट्स की चेकिंग करी, जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स एक दिन में कर लीजिए, बिकॉज हमारे पास ये मिनी सिस्टम भी है ना। तो आप एक दिन में मेन सिस्टम, अगर आपके पास टाइम है तो मिनी सिस्टम का भी सर्वे कर लीजिए। छोटे से पॉइंट है ना। यहाँ पे आपका स्टमक है और डायबिटीज के लिए हमको लीवर का पॉइंट चाहिए। तो ये जो पॉइंट है हमारा लीवर का, है ना, यहाँ पर आपको कोशिश करनी है। मुझे ये मिनी सिस्टम का लीवर का पॉइंट और इस एरिया का पॉइंट बहुत पसंद है, बिकॉज ये बहुत छोटी सी जगह है, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है। इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर बड़ा लीवर है और यहाँ पर छोटा सा लीवर है। छोटे से एरिया में आपको, इस कंसंट्रेटेड एरिया में लीवर के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो इस लिवर के एरिया में आपको पॉइंट चेक करते हुए, है ना, इस एरिया में आपको 3-4 पॉइंट चेक करना है। जहां पेनफुल पॉइंट मिलता जाए आप वहां पर अपने सीड्स को लगाते जाए। और ये जो सीड्स हैं आपको पेशेंट को लगाने के बाद आपको बताना है, आप हरा मूंग की दाल ले सकते हैं और पेशेंट को बताना है कि इस सीड को आप टाइम हर 25 मिनट में, 20 मिनट में प्रेस करते रहे। कम से कम 6-7 घंटे सीड्स को आपको रखना है। और 1 घंटे में कोशिश करो कि 3 से 4 बार जरूर दबाएं, 1-2 मिनट तक जरूर दबाएं, है ना। तो ये आपका पॉइंट हो गया। और ये आपका फिंगर थेरेपी में ये लीवर का पॉइंट है। तो आप जब आप ये ट्रीटमेंट, बिकॉज ये ट्रीटमेंट थोड़े दिन तक लगातार करना पड़ेगा और आपको वॉक, एक्सरसाइज थोड़ी सी वो तो करनी ही है। आपको फूड हैबिट्स में वो तो आप सब जानते हैं, है ना। आपको शुगर नहीं लेनी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है ना, और जिसमें शुगर ना हो। और कोशिश करिए कि जितना ताजा खाना खा सकते हैं ताजा खाना खाइए। और दूसरा ये पॉइंट्स आपने लेने हैं। और एक और जो मैं बताना चाहती हूँ, हमारी लीवर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन को टोनिफाई करना है ग्रीन कलर से। आप यहाँ पर
यहाँ पर मिडिल फिंगर ले सकते हैं। मिडिल फिंगर में सेंट्रल है, तो लेडीज फीमेल के हाथ में आप राइट हैंड में ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी दीजिएगा और मेल में लेफ्ट हैंड में प्रायोरिटी दीजिएगा। लेकिन पॉइंट्स आप देखेंगे ऐसे ही हैं, जैसे कि आपने ये देखा ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में भी ये स्क्वायर होगा, राइट हैंड में भी ये स्क्वायर होगा, सो राइट हैंड में भी लीवर यही होगा। सो पॉइंट बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मिनी सिस्टम में भी अगर आप उस हाथ में जाएंगे, उस फिंगर में जाएंगे, तो यहीं पर लीवर के पॉइंट होंगे सेम, ठीक है। सो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया मेरिडियन, मिडिल फिंगर का इस एरिया से आप स्टार्ट करेंगे कलर थेरेपी करना। आप देखिए ऐसे करेंगे, लिवर मेरिडियन टोनिफिकेशन, लिवर का हेल्दी होना। लिवर जो है वो आपकी एक केमिकल फैक्ट्री है, 500 से ज्यादा काम करता है लिवर, है ना। और अगर आपकी प्रोसेसिंग अंदर सही हो रही है, केमिकल एंड वेस्ट सब अच्छे से रिलीज हो रहे हैं, सो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। दूसरा पॉइंट एक बहुत खास है डायबिटीज में, मैं आपको बताऊंगी। लिवर के पॉइंट की तो रिसर्च आप डेली करेंगे, और मैंने बताया कि जहां पेन मिलेगा वहां पॉइंट लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स एक दिन में करेंगे, ठीक है। और आपकी ये एवरीडे रूटीन में आप फिंगर चेंज करते रहिए और चेक करते रहिए। एक पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है डायबिटीज में, आप लोग सब करिएगा। यहाँ पर लंग का पॉइंट है, मिनी सिस्टम में लंग का पॉइंट है और हार्ट का पॉइंट है, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रिया का। मतलब इतनी सी जगह में आपके कितने सारे पॉइंट्स हैं। स्टमक है, स्प्लीन है, पैनक्रियास है ना, लंग है, हार्ट है। तो आप ये देखिए इतनी सी जगह में यहाँ पर ये इतने सारे पॉइंट है। तो आप इस स्पेशली लेफ्ट हैंड का ये जो मिनी सिस्टम का ये एरिया है, यहाँ पे पेनफुल पॉइंट जरूर चेक करेंगे, है ना। एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कहने के लिए 1 पॉइंट ट्रीटमेंट हो सकता है, और आपने देखना है। और अगर आपको नीडल करनी आती है तो पेनफुल पॉइंट मिलने के बाद आप यहाँ पर नीडल इंसर्ट करेंगे पॉइंट के ऊपर, और उसके आसपास 6-7 नीडल्स और आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। और अगर आप एक्यूपंक्चरिस्ट नहीं है तो यहाँ पर आप हरे मूंग की दाल मास्टर पॉइंट, मेन पॉइंट, बॉस पॉइंट, मास्टर पॉइंट पर सीड लगाएंगे, और आसपास जो है वो आप अपने दूसरे पॉइंट्स को भी अटेंशन देंगे तो और सीड्स लगा सकते हैं। एक पॉइंट ये मिनी सिस्टम को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखेंगे लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर। अब लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर में ये तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे लीवर है, और इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी लीवर का है। वहां पर उस फिंगर में स्टमक का था, यहाँ पर लीवर का कॉम्बिनेशन है, लंग है, हार्ट है, और ऑल्सो गॉल ब्लैडर है ना। और इस एरिया में थोड़ा सा और आसपास के एरियाज को भी महसूस आप स्टिमुलेट करेंगे। पैनक्रियास भी है और ब्रेन भी यहाँ टच हो जाता है, मिनी सिस्टम का हेड पॉइंट भी टच हो जाता है। सो ये पॉइंट जो है मिनी सिस्टम के बहुत ही अच्छे हैं दोनों हाथों में। चाहे आपको ये पॉइंट अब याद ना भी हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये एक ब्रह्मास्त्र है। दोनों हाथों में मिनी सिस्टम में, है ना, ये वाले पॉइंट्स, इस एरिया का एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगी, और इस एरिया का ये पॉइंट्स बहुत ही ब्रह्मास्त्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करेंगे। दूसरा टिप मैं देना चाहती हूँ, और ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो ये पॉइंट करने वाले हैं इसको आप डेली करेंगे, रुकेंगे नहीं। हाँ, बीच बीच में फिंगर को रेस्ट देना है, स्किन को रेस्ट देना है, बिकॉज पेपर टेप से जब आप बीच बांधेंगे तो स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो एक रेस्ट चाहिए ताकि स्किन में कोई स्कार ना आ जाए। तो बीच बीच में आप रेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपने एक दिन अच्छे से कर लिया, दूसरे दिन या तो दूसरी फिंगर्स में करिए दूसरे पॉइंट, बिकॉज मल्टीपल पॉइंट्स है तो आप पॉइंट्स चेंज करते रहिए, ताकि जिस फिंगर में आज कर रहे हैं अगले दिन उस फिंगर में ना करके दूसरे फिंगर में करें। लेकिन पूरा हाथ भरने के बजाय आप
एक दो फिंगर को चूज करिए, पेनफुल पॉइंट को चूज करिए और अच्छे से वहां पर क्वालिटी ट्रीटमेंट करें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं कि अच्छा ये पॉइंट भी कर लें, ये भी कर लें, इतने सारे कर दें, लेकिन उसमें हमारा बॉस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट मिस हो जाता है और हम रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो पॉइंट है। दूसरा एक और पॉइंट है किडनी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किडनी का पॉइंट आप ले सकते हैं इंसेक्ट सिस्टम में। इंसेक्ट सिस्टम में आप फिंगर को बैक ले लीजिए, बैक साइड, चाहे वो लिटिल फिंगर हो या इंडेक्स या मिडल रिंग, तो या तो आप इंडेक्स फिंगर ले लीजिए या आप लिटिल फिंगर ले लीजिए। सो ये आपका सेंट्रल लाइन लेके, तो आप यहाँ पर छोटे से जम्मू वाले जो राजमा आते हैं ना, वो, ये भी हमारी बॉडी के टॉक्सिन को क्लीन करता है। तो किडनी के छोटे जो राजमा होते हैं, फिंगर के पीछे इस तरह से अरेंज कर देंगे। और ये जो कर्व वाला है, राजमा में जो कर्व होता है, जहां पर ये व्हाइट डॉट दिखता है आपको, आप देखेंगे ना, राजमा देखेंगे तो वहां पर व्हाइट डॉट, तो ये आमने सामने होने चाहिए। ये यहाँ पर आमने सामने, ऐसे सीट को लगाए कि आमने सामने होने चाहिए। यस, सो ये आप लगाएंगे और ये हर फिंगर के बैक में है। और कोशिश करेगा कि आप थोड़ा सा अपने अंगूठे से, उंगलियों से या प्रोब की सहायता से प्रेस करके देखिए कि कौन सा पॉइंट पेनफुल है। वहां पर अगर आप ये लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक्चुअली हम इसमें जब हम ट्रायोर्जन करते हैं, 6K करते हैं, तो हम एडवांस में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा ये मल्टीपल पॉइंट जो हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, वो हमें इतना सारा नहीं करना पड़ता है, बिकॉज हमारा एनर्जी डायग्नोसिस हो जाता है। तो हम किसी एक एनर्जी को टोनिफाई या सेडेट करके या बहुत ही शॉर्टकट 6K या ट्रायोजन का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। इसमें हमारे पास अभी इतना कॉन्शियसनेस, बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास हो रही है। सो इसमें हम पॉइंट्स को भी अच्छे से कर लेंगे। हमें ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हमारा रिजल्ट जो होगा बहुत पावरफुल होगा। हाई लेवल पढ़ने के बाद हमें बस ये होता है कि हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही छोटी सी जगह पर एनर्जी को टोनिफाई या सेडेट किया या हेटेरो होमो न्यूट्रो को बैलेंस किया। सो उससे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अब एक और मैं बताना चाहती हूँ, नेल थेरेपी में, नेल थेरेपी में आपका राइट फुट, राइट फुट का जो नेल है ये, है ना, इस नेल के आसपास भी आप नेल के आसपास मसाज करिए। और अगर आपको पेनफुल पॉइंट मिलता है तो वहां मेथी के दाने आप लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा, आप यहाँ पर राउंड मैग्नेट, जो सुजोग जानते हैं, और आजकल ये एक्यूप्रेशर का तो ज्ञान बहुत लोगों का है, मैग्नेट थेरेपी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो हमारे साइंस के हिसाब से यहाँ पर इसको टोनिफाई किया जाता है। तो ये हमारा, मान लीजिए, मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट में दो कलर होते हैं, आउटर येलो और सेंटर व्हाइट। इस तरह से आप राउंड मैग्नेट लगाएंगे तो ये हमारे पैनक्रिया, ये इंडोक्राइन पैनक्रिया के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा जो राइट फुट है उसका लिटिल टो नेल थेरेपी में, तो इसकी मसाज करेंगे नेल को और इसके ऊपर आप ये लगाएंगे, इसको टोनिफाई करेंगे। इसको आप टोनिफाई करेंगे। और यहाँ पर आप, अगर ये मैग्नेट नहीं है तो आप इस बीच के बीजों के द्वारा इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, बट ये मैग्नेट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दिन में 2 घंटे आपको लगाना है, 2 घंटे बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लगाएंगे। दूसरा, ये जो मैंने कलर थेरेपी आपको बताया ना, लिवर मेरिडियन टोनिफाई, है ना, इसको आप डे टाइम में करेंगे, 2 घंटे के लिए करेंगे, आप परमानेंट मार्कर यूज नहीं करेंगे। और दूसरा, इसमें हम हार्ट मेरिडियन के ऊपर भी एनर्जी ट्रीटमेंट करते हैं, विंड के ऊपर करते हैं, हीट के ऊपर करते हैं, बट वो हम तभी करेंगे जब हमारे पेशेंट का हमें अच्छे से ज्ञान हो। हम उसका हायर लेवल में जाते हैं तो हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उसको चेक करते हैं कि उसको डायबिटीज क्यों है, क्या उसके अंदर सीजन है, कौन सी एनर्जीज बढ़ रही है, घट रही है ना। तो हम अगर एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑर्गन के ऊपर असर पड़ ही जाता है।
बट बिगनर्स के लिए ये काफी है, इतना आप करना शुरू कर दीजिए और फिर आगे की सीरीज में हम आपको और भी बताएंगे। और दूसरी चीज ये है, बहुत जरूरी है, मन हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, स्माइल रहना चाहिए। तो अगर हमारे आज पैनक्रियास में डायबिटीज है, तो इसका मतलब हमारे गुरु कहा करते थे कि अगर आज कोई ऑर्गन बीमार है ना, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो ऑर्गन भी उदास है। तो उदासी खाली आपके बड़े माइंड से नहीं होती है, आपके हर ऑर्गन में माइंड होता है, सोल माइंड बॉडी लाइफ, हर सेल में सोल माइंड बॉडी लाइफ होता है। तो वो उदासी जो होती है वो आपके हर ऑर्गन में भी होती है। हर ऑर्गन दुख महसूस करता है, उसको भी एंजाइटी हो सकती है, उसको भी गुस्सा आ सकता है, बिकॉज हमारी जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसका असर हमारे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। तो सबसे अच्छा जो इलाज है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आपने ट्रीटमेंट किया है वो आपको लगे, आपको वो उसका इफेक्ट पड़े, जो आप अच्छे से अपनी देखभाल कर रहे हैं उसका असर आपके ऊपर हो, आप खाने का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कई बार उसका असर नहीं पड़ता है क्योंकि अंदर की वाइब्रेशन ये है। इसलिए ऐसी अवस्था में आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, कितनी भी आप वॉक कर लीजिए, लेकिन आपका ट्रीटमेंट आपको लगता नहीं है। कई बारी कोई इंसान होता है कि हल्का सा कुछ इलाज किया तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लो, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव डॉक्टर को दिखा दो, बीमारी ठीक होती ही नहीं है, होती भी है तो वो बार बार पलट के आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में वाइब्रेशन कौन सी है। अगर इस तरह की वाइब्रेशन है तो इस तरह की वाइब्रेशन में हमारा जो एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, वो एक्टिवेट नहीं होती है। हीलिंग एनर्जी बहुत सटल है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जेंटल है। अगर आप अपनी बॉडी को रिपेयर में डालना चाहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को रेजुविनेट करना चाहते हैं, तो आपको हीलिंग, जो अंदर हीलिंग एनर्जी, जो ईश्वर ने हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी दी है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने शरीर का वातावरण शांत करना होगा, स्माइल को इनवाइट करना होगा, रिलैक्स रहना पड़ेगा, कामनेस में ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉलेज आपको प्रोत्साहित करेगी कि अगर आपको कभी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो ये नॉलेज आपको नॉक करती रहेगी कि बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका डैमेज हमारे शरीर पर होने वाला है। सो क्या होता है, फिर हम अपना ध्यान रखते हैं, फिर हम छोटी बात को बड़ी बात नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि ये तो, इसका बुरा असर हमारे ऊपर ही होने वाला है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारी इस नॉलेज से हमें समझ में आना लगता है, और फिर हम अपने आप को हर दुख और सुख की परिस्थिति में कोशिश करते हैं कि हम अपनी स्माइल को बरकरार रखें। तो इस तरह की जब स्माइल वाइब्रेशन हमारी बॉडी में फैलती है, तो कोई भी आप ट्रीटमेंट करेंगे ना, वो जल्दी से आपको लगेगा, जल्दी से उसके रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज आज चाहे आप एलोपैथी की दवाई ले लीजिए, चाहे आप होम्योपैथी ले लीजिए, आयुर्वेदा ले लीजिए, चाहे आप सुजोग थेरेपी ले लीजिए, दुनिया में इतने सारे हीलिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। सबका अल्टीमेट पर्पस है कि आपकी बॉडी को इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाना। सो ये व्यवस्था ईश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर की हुई है, ये नहीं है कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम हमारे अंदर बनाया है कि अगर हम हील करेंगे तो हील हो जाएगी बॉडी। यस, अगर उसने सिस्टम ही ना बनाया होता तो हम कितना भी हील करते रहते तो हील नहीं होती। तो सिस्टम तो उसने ही बनाया ना, व्यवस्था तो उसने ही किया, है ना। तो इसीलिए वो सिस्टम, जो हीलिंग सिस्टम है, जो भी हमारे अंदर बहुत सुंदर डिवाइन हीलिंग सिस्टम है, वो अगर हमने एक्टिवेट करना है, अगर हमने उसको उठाना है, तो सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल में हमें कामनेस के ऊपर ध्यान देना होगा। हमने छोटी बात को बड़ी बात नहीं बनानी है। जितना जल्दी हो सके टॉपिक को क्लोज कर दीजिए और आप अपनी सीढ़ियां चढ़ते जाइए कामनेस की तरफ। और ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे आपकी हर बीमारी, डायबिटीज तो क्या, हर बीमारी आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, मैंने आपको दिए हैं। और ये छोटे टिप्स कहने के लिए बहुत छोटे टिप्स हैं, लेकिन अगर आपने इसको बहुत अच्छे से तरीके से किया तो इसमें आपको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे बहुत फास्ट, 1 महीना करने के बाद जो भी मैंने मेटाफिजिकल बातें बताई, लाइफस्टाइल की बताई,
और ये पॉइंट्स के बताएं। ये छोटे से टिप्स हैं, 1 महीना करने के बाद आपको कितना रिजल्ट मिलेगा आप खुद देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट्स कितनी अच्छी हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो जाएंगे। और कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के पूछे बिना छोड़ना नहीं है। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट्स देखते हैं ना, तो फिर वो अपने आप ही मेडिसिन को कम कर देते हैं या धीरे धीरे वो छोड़ने की तरफ आपको ले जाते हैं, धीरे धीरे वो छुड़वा देते हैं, है ना। सो ये तो छोटा सा डिस्कशन हमने डायबिटीज के ऊपर किया। अब करते हैं नेक्स्ट, हम एंगर की बात करते हैं।